श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध 35वां अध्याय। सत्संग है युगल गीत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमः। श्लोक नंबर 8 से शुरू करेंगे। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, अचिंत्य शक्ति ऐश्वर्यों के स्वामी, शक्ति भी ऐश्वर्य ही है भगवान का। भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती। उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती, क्योंकि जो जड़ वस्तुएं जो दिखती है ये एक योनि है। पेड़ इत्यादि। अब जब पत्थरों में मेल फीमेल होता है तो फिर तो योनि है ही। तो जब पर्वतों की भी योनि होती है। हम नदियों का पूजन करते हैं, इसको नदी भी एक योनि है। हवा पानी तो है ही, वो देवता लोग हैं। तो और भगवान के होने से, वहां भगवान है, उनके होने से जो उनका स्वरूप है जड़ता का, पौधों का, पेड़ों का, फलों का, जो भी स्वरूप, वो पुष्ट हो जाते हैं और फल देने लग जाते हैं। प्रकृति यौवन में आ जाती है। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती है, मानो प्रणाम कर रही हो। नहीं,
मानो प्रणाम कर रहे हों, ऐसा होना चाहिए। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हूं। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सी सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती है। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती है, उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएं उड़ेलने लगती हैं। सबकी सब मधुर धाराएं उड़ेलने लगती। अरे सखी, जिस सखियां आपस में गोपियां बातचीत कर रही हैं, अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। ये हमारे मनमोहन। अब यहाँ एक विचार देना चाहता हूं। साधक जब साधना करता है तो ये भी विचार करता है कहीं सुंदर जगह हो और कहीं बैठे और शांत चित्त होके भजन करें, प्रकृति का वातावरण अच्छा हो। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, ये शास्त्र के अनुकूल बात है। परंतु जिनकी समाधि में, जिनके विचारों में भगवान है, भगवान की जो स्वरूप है वो समझ में आ रहा है। तुम कहीं भी बैठे हो, कैसी भी स्थिति में हो, वो प्रकृति को नहीं देखना चाहते, भगवान को देखना चाहते। क्योंकि सभी लोग तो घर छोड़ के नहीं जा सकते हिमालय में, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो चित्त उनका हिमालय जैसा बन जाता, जो चित्त है हिमालय जैसा हो जाता है और हृदय में प्रसन्नता, भगवान के मुखार विंद का एक एक अंग का दर्शन, ऐसे वृंदावन में एक बाई थी, बंगाल की थी वो, बहुत अपने आप में रहने वाली। और बाद में पहले वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करते हुए मैंने उसको देखा, बड़े एक चित्त कंबल लपेटा हुआ उसने, कंबल पूरा ओढ़ा होता, ऐसे फटी सी धोती पहनी होती, शरीर सुकड़ा सा उसका लेकिन आंखें उसकी मस्त रहती थी, एकदम मस्त, मोटी मोटी आंखें, फूली सी आंखें से मस्त। तो हम शाम को ना बिहारी जी दर्शन करने जाते थे। तो एक बार मैंने सुनीता जी को बताया, कोई ऐसी बाई है वो दर्शन करने आती वहां, आप मिलना उनसे, कोई आवश्यकता तो नहीं।
तो इसी कौतुक में सुनीता जी भी गए और सुनीता जी का स्वभाव है कैसा भी कोई साधक हो उसको प्रणाम ज़रूर करते हैं। तो प्रणाम किया, वो संकोच करने लगी। फिर पास में बड़े तरीके से पूछा जैसा उनका तरीका होता है कि ठाकुर जी की सेवा के लिए क्या क्या दूँ आपको? या इस तरह से पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। और वो करती क्या थी बाद में पता चला, वो किसी गोसाई के यहाँ माने वहाँ के जो पंडित होते, वहाँ उनके घर में रसोई का वो खाना बनाती थी और जो समय मिलता वो भजन करती थी और ऐसे ही रहती थी। फिर पता लगा कोई 4-5 साल बाद वो गोवर्धन हैं और वहाँ उन्होंने दीक्षा ली है एक महात्मा के से, कोई बड़ा आश्रम है और एक छोटी-सी कुटिया में रहती है, जहाँ ठीक से आदमी लेट भी नहीं सकता। तो गए, उससे मिले और फिर बातचीत हुई और वो रोज़ सुबह 4 बजे उठ के परिक्रमा श्री गिरिराज की करती, माला लेके। वही कंबल-चंबल ओढ़ा हुआ और अकेली घूमती रहती पूरी गिरिराज की परिक्रमा। और भी कहीं-कहीं वहाँ भगवान जी के तो प्रेमी बहुत सारे हैं। रास्ते में जो कोई ना कोई होता ही है, परंतु फिर भी बड़ा अकेले घूमना बड़ी बात है। और फिर कोई 10 बजे के आस-पास वो पूरी परिक्रमा करके शायद 12 किलोमीटर है कि 7 या 21 किलोमीटर कुछ ऐसे ही भूल रहा हूँ अभी। तो वो बाई जी जो हैं, जब हम गए वहाँ, जो उनकी जो जगह थी बहुत गंदी थी, माने रहने योग्य नहीं थी। पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, दूर से पानी बाल्टी भर के वो करती और भजन करती थी। और आधा जहाँ उसने किराए पे लिया था, वो घर मेरे ख़्याल 2 ₹250 देती होंगी उसका वो। वो भी भिक्षा में कोई दे जाता होगा, वो दे देती होंगी। और वो आधा छत टूटा हुआ था, जो आधा बचा था उसमें वो रह रही थी। जिससे कोई पुरानी वो बोलते हैं वहाँ पे पन्नी बोलते हैं, प्लास्टिक वग़ैरह को, उसे करके, उसके भी पैसे दे। हुँ, तो आप बताइए इस विचार के हृदय की प्रसन्नता से ही तो जगत सुंदर दिखता है। हमारी मानसिकता कैसी है? और उनके बारे में बहुत सारी फिर हम 1 साल में 6 महीने में हम लोग जाया करते थे वहाँ। उनको कुछ न कुछ होता। तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं दूसरी जगह रहना चाहती हूँ, वो भी 4-5 हज़ार रुपए की उस समय वो कुटिया मिल जाएगी मेरे को। मैंने कहा ठीक है, ये तो छोटी बात है। फिर वो कुटिया मिल गई, पर कुटिया भी ऐसी थी कि ठाकुर जी भी उसमें रहते थे और वो अपने पैर वैसे हाइट तो छोटी थी, पर मेरे जैसा व्यक्ति पूरा सीधे लेट नहीं सकता था और उसी में उनमें सामान भी थे, ठाकुर जी भी थे। तो बोला कि थोड़ी बड़ी ले लेते, बोले नहीं, यही ठीक है मेरे लिए। बड़ी होगी फिर दूसरा कोई आके रहने लगेगा, मना नहीं कर पाऊँगी, अब तो देखेगा खुद ही यहाँ रह नहीं सकते। ये उनकी ऐसी मानसिकता। तो अपने भजन साधन के लिए कितना तत्पर हैं, कितना समर्पण है। और ऐसे लोगों को जो इस तरह की उच्च स्थिति में हैं, उनको शास्त्र की उन बातों का जो शास्त्र कहता है ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए, इस तरह से स्वास्थ्य
ठीक रहना चाहिए, तो वहाँ भजन करें तो साधक को लाभ होगा। और जहाँ वो कर रही थी, वो तो साधारण आदमी नहीं रह सकता और उनकी साधना बढ़िया चल रही थी। जब सुनीता जी का शरीर शांत हो गया, उसके बाद वो आई थी वहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य है कि जीव जो सर्दी और गर्मी में भी ऐसे साधक कैसे रहते होंगे? हुँ। क्या व्यवस्था है? कौन खिला-पिला रहा है? आश्रम में जो मिल जाता है वही बस। हुँ। और इतना तन्मयता भगवान में, और हमारे पास क्या कमी है? हुँ। और हमें इस भजन साधन का समय जो है वो भी ज़्यादा लगता है कि थोड़ा ही करें, बाकी काम कर लें पहले। तो किनको परमात्मा का आनंद होगा? जो जुड़े होंगे ज़्यादा उस उन्हीं को होगा ना। जितना कोई गुड़ डालेगा उतना ही मीठा होगा। तो यही बात मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध, और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भोरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते। अपनी भगवान का स्वरूप देख रही हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भोरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूकने लगते हैं। मेरा देखिए, इनके भाव में ही बैकुंठ बना हुआ है। इसमें हिमालय की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता देखने का समय कहाँ है इनके पास। चित्त बाहर कैसे जाएगा? कोई कोई और सुंदरता दिख जाए। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनि जनमोहन संगीत को सुनकर, उस मुनि जनमोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हों। भला कहो तो ये कितने आश्चर्य की बात है।
उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो ये कितने आश्चर्य की बात है। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं? आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। जो सुबह वो चित्त वाली बात बताई थी, मेरे चित्त में ऐसा, इस भाव को देख के ऐसा आ रहा है कि जो वंशी की ध्वनि है, मैंने आवाज है, वो दूसरों में जब प्रवेश करती है श्रवण रंध्रों के द्वारा, रोम रोम में, भगवान ही है। तो वही यहाँ पे लिख आ गया, बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ साथ मंद मंद गरजने लगते हैं। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर देता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही न्यौछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुहियों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। एरा सती शिरोमणि यशोदा जी। हम्म, देखिए, एक बात ऐसा जो चित्त में आता रहता है वो सुनाता रहता हूँ आपको साथ साथ। वो अ, पंडित राजा राम मिश्र जी को सुन रहा था। भागवत जी का ये पाठ है। माता देवहूति को भगवान कपिल जी उपदेश करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि साधक जो पुरुष है, स्त्री उसके लिए माया है, उसके लिए स्त्री माया है। और फिर कहते हैं कि जो साधक स्त्री है, उसके लिए पुरुष माया है ना। अब देखिए, भगवान की कृपा के बिना माया से पार तो हुआ नहीं जा सकता।
अब भगवान अपने आप को पुरुष रूप स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें अवतार वैसा है, और अपने जो प्रेमी हैं उनको स्त्री रूप दे दिया। अब वहां माया ना होकर के ये जो संसार का माया रूप गुण है, अब ये कृपा रूप होके भक्ति रूप हो गया। भगवान ने साधन बना दिया। ये आकर्षण जो है आपस का, ये साधन बना दिया। जितना मैं बोलूंगा कि भगवान इतने सुंदर है, सुंदर है, तो मेरी एक बड़ी कम सीमा होगी उसकी प्रसन्नता अनुभव करने की। परंतु कोई स्त्री यदि ऐसे भगवान की कल्पना करेगी, उसको पूर्ण प्रसन्नता होगी, पूर्ण चित्त जुड़ेगा ना। तो वही माया जो है भक्ति होगी। ये भगवान ही कर सकते हैं। जब कभी कृपा करें तो ऐसा संभव है। जीव अगर साधना खैर ये सब साधना करने पर ही, चाह करने पर ही परमात्मा उस चाह को पूरी कर सकते हैं कि मैं साधना करूं। चाह करने पर ही, वो प्रार्थना करते रहने से जन्म जन्मांतर कभी ना कभी तो पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि इस जन्म हम प्रयास कर रहे हैं तो अगले जन्म वो नहीं मिलेगा, जीवन परिवर्तन या कुछ और बन जाएंगे। नहीं, इस साधना का ही बल है कि अगले जन्म हम मनुष्य होकर साधना करेंगे। तो पूर्ण चित्त, जिस तरह से इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन आ रहा है ना, वो गोपियां आपस में जो चर्चा कर रही हैं, वो तो वही जान सकती हैं कि उनके हृदय में क्या प्रसन्नता हो रही है। इधर तो वैरागी त्यागी सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, और मेरे जैसा जो किसी खाते में नहीं है वो उसको सुना रहा, तो उतना रस तो नहीं आएगा। पर जो इसमें रमा होगा, या रम गई होगी, वो वो शरीर जो है पूर्ण आनंद लेगा। देखिए, अब यशोदा जो माता है उनका जो भाव है, हम्म, ये यशोदा बन के ही समझ में आ सकता है। कोई कितने भी अच्छे ढंग से कहे, वो वैसा नहीं कह सकता है जो यशोदा जी को आनंद आ रहा है, वैसा वो वाणी में प्रकट नहीं हो सकता। कहते हैं सती शिरोमणि यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबाफल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं जो सर्वज्ञ हैं
उसे नहीं पहचान पाते। सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े-बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं, उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है। सिर भी झुक जाता है और वे अपनी सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर! गोपी कह रही है दूसरी गोपी से, अरे वीर! उनके चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ब्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं। हम्म, मिट्टी जब खुद जाती, मैंने पृथ्वी को कष्ट होता है, ऐसा एक भाव है। तो भगवान के कोमल चरण उस मिट्टी पे पड़ते हैं, तो पृथ्वी को बहुत शांति मिलती है। ये भाव है। उनकी पीड़ा मिटने लगती और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उन, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं राम, कि हिल डोल तक नहीं सकती। मानो हम जड़ वृक्ष हों, हमें तो इस इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। अरे वीर! उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध से उन्हें बहुत प्यारी है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नियां हिरनियां भी अपना चित्त उनके चरणों में निछावर कर देती हैं। क्योंकि जो हिरन जाति है उनको संगीत बहुत अच्छा लगता है। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एक टक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटने का नाम भी नहीं लेती। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण वासुदेवाय, हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय सीता।